तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम, पहलग। तो दोस्तों, अब मेरी नई यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। तो गढ़वाल की यात्रा पर मैं हूँ। तो यहाँ से, इस स्थान से मैं जाऊँगा आगे ग्वालदम की यात्रा में। तो ग्वालदम जो है यहाँ से 61 किलोमीटर है। लगभग 2 घंटे का, हो सकता है 2 से ढाई घंटे मुझे लग जाए। और समय अभी हुआ है लगभग 11:30। तो ये यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ। और रास्ते में जितने भी स्टेशन, जितने भी गांव, थोड़ा बहुत छोटी मोटी बाज़ारें मिलेंगी मुझे, वो मैं आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो आगे से जो है कर्णप्रयाग का जो कट है उसको मुझे छोड़ देना है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था वो आगे मुझे, मैं उधर को चला गया था। वो तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, क्योंकि साइन बोर्ड जो है वो गलत है, दिशा सूचक मार्ग जो है गलत लगा हुआ है वो। तो ये सिमली बैंड है, तो सिमली बैंड से मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, बद्रीनाथ 134, हेमकुंड साहिब 129, नारायण बगड़ 20। तो मुझे जाना है नारायण बगड़ की तरफ को। तो मैं सीधे निकलूंगा और जो नीचे जो जाएगा बाएं हाथ को, वो जाएगा कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ जी को। यहाँ पर ये तिराहा टाइप का है, देखो ये सिमोली है। ये यहाँ पर स्टॉपेज भी है, स्टेशन भी है। तो ये चला जाएगा कर्णप्रयाग को और मुझे जाना है अब यहाँ से। तो ये स्टॉपेज पॉइंट था, स्टेशन भी था, सिमली। सामने है सिमली का बाज़ार। और देखिए यहाँ से रोड कितनी चौड़ी हो गई है। यहाँ से अब रोड कितनी चौड़ी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ग्वालदम तक ऐसे ही रोड होगी। ये सिमली का बाज़ार है, छोटा सा, देखो कस्बाई बाज़ार सा है। तो अब अच्छा मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में, अगर रोड इतनी ही चौड़ी ग्वालदम तक रही तो। अभी नारायण बगड़ आएगा रास्ते में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, नारायण बगड़ ज़रूर दिखाऊंगा। तो 2 घंटे करीब मुझे लग जाने चाहिए ग्वालदम तक। तो आज का जो स्टे है ग्वालदम होगा। और मैंने अपनी यात्रा वाली वीडियो भी एडिट करनी है, तो थोड़ा सा ग्वालदम में अच्छा नेटवर्क भी होगा। मुझे यार बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इतनी चौड़ी हाईवे, बिल्कुल ऑल वेदर रोड मिल जाएगी मुझे। वाह। अल्मोड़ा 147, कौसानी 107। चलिए, मौसम भी थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है, तो सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। तो अभी नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। एक समोसा खा रखा है, 2 केले खा लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। दिन में जो है कहीं अच्छी जगह पर दाल चावल खाएंगे, बढ़िया सा, पूछ के, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर रुका हूँ मैं एक जगह पे। एक नदी का बेहतरीन व्यू है। नदी के ऊपर एक पुल है, पुराना सा पैदल पुल। और यहाँ पर एक पानी का धारा है। तो मैं धारे में से पानी भरूँगा पहले, और मुझे प्यास भी लगी है, थोड़ा पानी भी पीऊँगा। ये देखिए, बिल्कुल इतना मोटा धारा है, मेरी नज़र पड़ गई तब रुक गया मैं। कुदरत का एक तोहफा है हमको ये। अब गर्मी में, धूप में कोई यात्री, राहगीर यहाँ से गुज़रता होगा तो उस यहाँ से पानी पीता होगा, कितना उसको सुकून मिलता होगा। देखो,
पानी भर लिया है, पेट भर के पानी पी भी लिया है। बहुत ही ठंडा पानी है, देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बोतल अभी भी फ्रिज से निकाली है। देखो ये अभी भी फ्रिज से निकाली है, इस तरह का लग रहा है। तो ये है जी बगोली का स्टेशन। कुछ दुकानें हैं यहाँ पर और ऊपर नीचे गांव है बगोली। नारायणबगड़ 12 किलोमीटर। तो नारायणबगड़ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है इस मार्ग का। मैंने सुना है नारायणबगड़ के बारे में। तो नारायणबगड़ में थोड़ा सा स्टे लेंगे 5 मिनट का। थोड़ा सा रुक करके अगर आप कुछ दिखाने लायक वहाँ पर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा नारायणबगड़, क्योंकि अब दोबारा कब आना होगा नहीं होगा आना इस मार्ग से, तो ख़ास जगह तो दिखानी आपको बनती है। वैसे भी अभी बहुत लंबा सफ़र है ये, पता नहीं इस मार्ग पर मुझे क्या क्या दिखाने को देखने को मिलने वाला है। पहली बार मेरी यात्रा है ये इस मार्ग से। उधर से देवाल और थराली होते हुए तो मैं गया था, लेकिन इधर से नहीं आया था। लेकिन इतना मेरे को लग रहा है कि मैं थराली वाले मार्ग पर मैं मिल जाऊंगा, ये मुझे लग रहा है। मस्ताना ढाबा। शायद कह रहा हूँ मैं कि थराली मिल जाऊँ या थराली से कहीं और आगे मिलूँ, लेकिन मिलूँगा उसी मार्ग पर। लेकिन जो भी है यार, रोड काटते वक्त इन लोगों ने हरियाली का पूरा ध्यान रखा हुआ है। पेड़ों को बिल्कुल नहीं छुआ है, पेड़ों को ऐसे ही रखा गया है। गौड़ भोजनालय, कितना अच्छा ढाबा लग रहा है देखो ये। तो ये शायद पिंडर नदी है। हाँ, पिंडर नदी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये कौन सा कस्बा है छोटा सा, कि एक पैदल पुल भी बना हुआ है। नलगांव है ये, नलगांव, जिला चमोली। हाँ, ये मेरे ख्याल से पिंडर होनी चाहिए नदी। यहाँ पर इसका रूप बदला हुआ है थोड़ा, क्योंकि ऊपर बारिश हुई है ऊंची जगहों पे ना, तो ये आज अभी इसका रूप बदल गया है। ये देखो झरना बिल्कुल रोड के बीच में गिर रहा है, देखो पानी। ये मेरे ख्याल से कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है। कर्णप्रयाग में ये अलकनंदा के साथ मिल जाती होगी।
हाँ, ये आ गया जी नारायण बगड़। बहुत बड़ा है यार, ये छोटा नहीं है। मैं तो इसको छोटा समझ रहा था, ये काफ़ी बड़ा है। तो 2-3 रोडें जाती हैं, मैं पूछता हूँ पहले। थराली, चौपता, हाँ मुझे ऊपर को जाना है। तो आपको चलते चलते ही थोड़ा बाज़ार दिखा देते हैं यहाँ का, नारायण बगड़ का। अच्छा है, अच्छा है भैया, लेकिन रोड बहुत पतली है। रोड जो है बहुत पतली है और ख़राब भी है, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है, लेकिन ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया भवन है ये सामने। काफ़ी लंबा चौड़ा बाजार है, लेकिन दिक्कत पार्किंग और जगह की है, वो साफ पता लग रहा है। तो ये पिंडर नदी के किनारे बसा हुआ है ये नारायण बगड़। ऊपर पार जो है दूसरा हिस्सा है, और ये जो है पिंडर नदी है, ये कर्णप्रयाग में मिल जाती है शायद अलकनंदा के साथ। बहुत सुंदर नज़ारा है। मार्केट में मैं रुका नहीं, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। थोड़ा दूर से नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। वो देखिए सामने कितना सुंदर गांव है, और बीच में एक नदी के बीच में पुल भी दिखाई दे रहा है। पुल थोड़ा टूटा हुआ है, ये पहले पुराना पुल होता होगा। वो सामने गांव कितना सुंदर दिख रहा है, देखो धान के खेत, उसके ऊपर गांव, उसके ऊपर एक और गांव, बहुत ही सुंदर। नारायण बगड़ के बारे में मैंने सुना है, आज देख भी लिया, लेकिन बाज़ार बड़ा कंजेस्टेड है। बिल्कुल बाज़ार में खड़े होने की जगह नहीं है। रियली मैं इस बात को कहने से कोई वो नहीं है, बहुत ही दिक्कत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ा विकराल रूप है यार इस नदी का। ये भैया ज़बरदस्त रूप में आती होगी तब क्या होता होगा, तब तो ये ले आती होगी बहा के अपने साथ। ये देखो एक पुल होता होगा पुराना, अंग्रेज़ों के ज़माने का, अवशेष नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो पुल अब टूट चुका है। पार जाने के लिए बना होगा कोई। यहाँ पर भी एक हिस्सा है बाज़ार का, छोटी छोटी दुकानें हैं, ढाबे हैं खाने पीने के। काफ़ी अच्छे हैं गढ़वाल के कुछ कस्बे ना, बड़े अच्छे हैं। मतलब भले ही कंजेस्टेड ज़रूर हैं, लेकिन अपने पुराने रूप में हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरी तीसरी बार आ चुका हूँ गढ़वाल में। वाकई में यार बाज़ार की तरफ से, बाज़ार से निकल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल। एक पुल यहाँ पर भी है, झूला पुल देखो ये। तो चलो बढ़ते हैं आगे, 12:30 हो चुका है। तो 1 घंटे में मेरे ख्याल से पहुंच जाऊंगा मैं ग्वालदम। 1 से 1.5 घंटे पहुंच जाऊंगा। कितना सुखद लग रहा है, कितना सुकून दे रहा है। नदी के किनारे किनारे ठंडी हवाओं के बीच, और ये चौड़ा सा मार्ग, हाईवे, इसके बीच में सफ़र करना कितना बढ़िया लग रहा है। कुछ कष्ट है तो कुछ आराम भी है।
ऐसे मार्ग पर थकान कम होती है। जो पतले मार्ग होते हैं, सड़क ख़राब ना भी हो, अगर सड़क जगलिंग वाली सड़क होती है तो थकान होती है, ऐसे में थकान थोड़ा कम होती है बस। यहाँ पर भी होटल माउंट व्यू होम स्टे है ये एक। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए कमरे उपलब्ध है लिखा हुआ है। तो नारायणगढ़ से थराली के बीच में आप नोट कर लेना, होटल माउंट व्यू। अब आएगा कुलसारी। कुलसारी 11 किलोमीटर। ये बिल्कुल रोड के किनारे एक मंदिर सा दिख रहा है, बड़ा प्यारा सा गोल गोल। वाह, क्या है ये? हाँ, ये पुराना ही शैली का मंदिर है। चंद्रकालीन कह सकते हैं या कतूरी कालीन कह सकते हैं। ये क्या है? ये भी नारायण बगड़ी है क्या? ये कुछ और है। लेकिन है बड़ा अच्छा, सुंदर सा। यहाँ भी होटल होम स्टे बने देख रहा था मैं। पंती है ये, पंती। पंती नाम भी थोड़ा सा अजीब से है ना। बहुत बढ़िया, चौड़ी सड़क, किनारे बहती हुई शानदार नदी, और ये हरियाली, ये नज़ारे। एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा बाज़ार और आ गया। हरमनी बाज़ार है ये। अच्छा, हरमनी, हरमनी सुना था मैंने, आज देख लिया। हरमनी बाज़ार है ये। अब मुझे समझा, अब मैं समझ गया मैं कहाँ पे उतरूँगा। हरमनी है ये। अच्छा बाज़ार है, छोटा सा। हरमनी। बैंक भी है यहाँ पर, 2 बैंक हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सुना था मैंने हरमनी। तो अब मुझे लगता है मैं एक मेन थराली वाले मार्ग में मिल जाऊंगा। हाँ, थराली 9 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन हाईवे खूब चौड़ा है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। एक बजने वाला है। तो एक बड़ा कस्बाई बाज़ार, कुलसारी। चलो धीरे धीरे आपको दिखाते हुए ले जाते हैं इस कुलसारी को। हाँ, तो यह है कुलसारी। बड़ा सा पुल बना हुआ है यहाँ पर। ये आगे बाज़ार, ये स्टैंड। हाँ, ठीक ठाक है यार बाज़ार। बाज़ार ठीक ठाक है। होटल भी है यहाँ पर।
लेकिन अभी खाने का टाइम मेरा नहीं हुआ है, भूख लगी नहीं, मतलब 1 तो बज गया है लेकिन मुझे भूख नहीं लगी है। नहीं तो यहाँ पे दाल भात मार लेता मैं। चलिए आगे खा लेंगे कहीं पे, और नहीं भी खाऊंगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है। समोसे और केले ने बिल्कुल फिट कर रखा है हिसाब किताब। मन भी नहीं करता है ना, चक्कर या कहीं होटल में खाना खाने बैठ गए और कई जगह खाना बेस्वाद मिला है, इतना मूड ख़राब होता है, मैं क्या कहूँ। हालांकि खाना दिवाली खाल में बढ़िया मिला था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सब जगह मिल जाए। कल शाम भी बहुत अच्छा खाना नहीं था, बिल्कुल नहीं था अच्छा खाना। 150 रुपये की थाली मांगी उन्होंने, फिर मैंने एक बार्गेनिंग करी तो 120 रुपये में करा। 150 रुपये की थाली, इतना सिंपल, इतना मतलब सिंपल भी होता तो अच्छा होता, वो सिंपल भी नहीं था, वो बिल्कुल बकवास सा खाना था। दिन की दाल दे दी इन्होंने, थोड़ा सा चावल दे दिए जीरा फ्राई करके, 3 रोटी मैंने तवे की खाई, बस हो गया। 120 रुपये ले लिए। 120 रुपये में तो बहुत बढ़िया बेहतरीन खाना मिल जाता है यार। कई बड़ा, इसलिए मेरा मूड ख़राब होता है ना, बैठता नहीं हूँ मैं। अपने जान पहचान के अच्छे होटल में तो जैसे मैंने एक जगह कहीं खाया तो दोबारा मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन नए होटल में बैठने में ये लगता है कि साला इतना महंगा उन्होंने कर दिया है, उसके बाद भी खाना अपने ही जैसा मिले तो फिर मज़ा नहीं आता। लो जी, थराली आने वाला है। नगर पंचायत थराली। अब ये समझ नहीं आ रहा है थराली में मैं पहुंचूंगा कहाँ पर, क्योंकि जब देवाल से आया था तो दूसरा एक हिस्सा थराली का मिला था। अब यहाँ से कहाँ मिलूँगा मैं। ज़्यादातर जो है आपदा वाला क्षेत्र है, ये दिख रहा है दूर से ही। नदी का रूप जो लग रहा है ना, और सड़कों की हालत और पूरे आसपास की हालत जो देख के लग रहा है, ये आपदा प्रभावित एरिया हो सकता है। देखो नदी का रूप देखो यहाँ पर कितना ज़बरदस्त है। ये देखो आगे की चट्टानें देखो, ये ज़रूर ज़बरदस्त आपदा वाला क्षेत्र है। हाँ, तो आप समझा, मैं जब मैं देवाल से आया था तो मैं यहाँ से आया था, तो मुझे थराली नहीं जाना है, मुझे सीधे ग्वालदम को जाना है, तो थराली से बच गया मैं। तो थराली के जाम से, थराली की दिक्कत से बच गया मैं समझ तो रहा था मुझे थराली से आगे ही कहीं पहुंचना है, थराली रह गया पीछे। वेरी गुड। अब मुझे सीधे जाना है ग्वालदम की तरफ को। अब ये यात्रा वो यात्रा है जब मैं देवाल से थराली गया था, ये वो वाली सड़क आ गई है। अब थराली को मैंने पीछे छोड़ दिया, देवाल की तरफ को। वेरी गुड। हाँ, समझ तो रहा था मैं ऐसा ही कुछ होगा। बाज़ार का एक हिस्सा यहाँ भी है, लेकिन छोटा सा। हाँ, बाज़ार का एक हिस्सा यहाँ भी है। यह है जी थराली का बाज़ार, हमारा जन्म स्थान है ये। लेकिन शहर का रूप इतना बदरंग हो चुका है कि वहाँ को उसको अवॉइड करना ही मैंने सही समझा। थराली का हाल बहुत बेहाल हो चुका है। ये देखो जी, हमारा थराली बिल्कुल बेहाल हो चुका है, बिल्कुल बेहाल।
रोडें भी बड़ी ख़राब लग रही हैं। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब थोड़ा सा रोड ठीक आ गई यार। बाप रे बाप, थराली तक और थराली से आगे तो कमर तोड़ रोड थी यार। बाप रे, इतना बुरा हाल क्यों छोड़ रखा है यार, मुझे समझ नहीं आया रोड का, क्यों छोड़ रखा है इतना बुरा हाल। लेकिन इस बीच एक खूबसूरत सा गांव नज़र आता हुआ, शायद लोल्टी है, वो लोल्टी हो सकता है। बहुत सुंदर लग रहा है और इसी के साथ बारिश के छींटे आते हुए। लेकिन इस सुंदर से गांव को तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो अभी ग्वालदम यहाँ से 20 किलोमीटर है लगभग। लेकिन ये सुंदर सा गांव देखो, हरियाली के बीच और ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लोल्टी हो सकता है ये। हाँ, लोल्टी है, मेरा अनुमान था अंदाजे से। लोल्टी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, ऊंचाई पर बसा हुआ, बिल्कुल हरियाली के बीच में। थराली से तो कई गुना अच्छा है। थराली से तो निकलना मुश्किल हो गया, इतनी ख़राब रोड, इतनी ख़राब रोड। थराली से लगभग 10 किलोमीटर आ गया हूँ मैं। बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर। वाह, मज़ा आ रहा है दिखाने में, बहुत ही सुंदर। अरे बारिश तेज़ ना आए बस। ये देखो, हेलमेट में भी छींटे लग गए। खाली बेमतलब की फजीयत हो जाएगी यार, बस छींटों तक ही टल जाए। अब थोड़ा भूख सी लग गई है, भूख सी लग गई है। अब थोड़ा मन कर रहा है थोड़ा चावल खाने का। तो अब यहाँ से थोड़ा रोड भी ठीक है और थोड़ा सा नज़ारे भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। बस कहीं अब एक अच्छा दाल चावल का एक ढाबा मिल जाए बढ़िया सा। खाने की तो मेरे साथ हमेशा ही चैलेंजिंग रहती है, हमेशा चैलेंज रहता है खाने का। तो आप भी सोचते होंगे यार, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है ना, मैं देख परख के अपना हिसाब किताब देख के ही खाता हूँ। कभी कभी तो मैं पूरी यात्रा में भूखा रहता हूँ, खाता नहीं हूँ ढंग का मिले ना तो। अब दिक्कत यह है, पहाड़ों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, सड़कों के किनारे खोल के तो बैठे हैं, लेकिन उन लोगों को अपने घर पे भी खाना बनाना नहीं आता। घर पे भी नहीं आता उन्हें खाना बनाना। इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, वो क्या अच्छा खिलाएंगे दूसरों को। रेट उनके बिल्कुल कंपटीशन में बराबर ही है, या तो उनके रेट ही कम होते। तो अब जो है मैं ऊंचाई वाले स्थान की तरफ चढ़ रहा हूँ, ग्वालदम, जो कि काफ़ी ऊंचाई में है। ये एक है तलवाड़ी, ये तलवाड़ी आ गया। पिछली बार रात में आया था ये, तो आज दिन में दिखा रहा हूँ मैं आपको। पिछली बार थराली से मुझे देवाल से ग्वालदम में देर हो गई थी ना, रात हो गई थी,
तो ये मुझे रात में मिला था। तलवाड़ी बाज़ार से है ये। होटल्स भी हैं यहाँ पे आगे, होम स्टेज़ हैं बड़े, लेकिन महंगे महंगे हैं। मैंने ट्राई किया था तो महंगे ही मिले मुझे। तो फिर मैं आगे सीधे ग्वालदम ही जाके रुका। आपने देखी होगी वो वीडियो, देवाल से ग्वालदम वाली। मैं आपको दिखा भी दूंगा। आगे त्रिशूल होटल है एक, नहीं त्रिशूल नहीं, सॉरी, शिखर करके कोई है, शिखर होटल करके है कोई, और एक और है। वहाँ तो मैं गया ही नहीं, मैंने कहा वो भी इतना ही होगा महंगा। लेकिन रोड के बगल में मुझे शिखर मिला तो मैंने उसमें पूछा था। तो करीब 7-8 बजे का समय था, वो नवंबर के महीने का। तो मैं नहीं रुका। तो ये काफ़ी कॉस्टली था यहाँ पर, इसलिए मैं रुका नहीं। बाकी जो कमरे सस्ते थे, हाँ, यशस्वी होम स्टे, यशस्वी होम स्टे था। त्रिशूल शिखर पहले था। शिखर में मैं गया नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसके कमरे महंगे होते। लेकिन यशस्वी के जो कमरे थे, जो सस्ते वाले थे वो बुक थे, बाकी जो खाली थे वो महंगे वाले थे। तो मैंने लिए नहीं, इतनी थकान हो गई थी। मैंने कहा चलो ग्वालदम ही जा कर के स्टे किया जाएगा। और आखिरकार रात 9 बजे मैं ग्वालदम ही पहुंचा ठंड के मौसम में। बस ऐसा नहीं कि कहीं भी रह लें यार, इतना भी कोई इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी है तो अलग बात है। बिल्कुल आपातकाल वाली बात और है, गाड़ी ख़राब हो गई, नहीं जा पाए आगे, या मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, तो फिर तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। बारिश के बाद बिल्कुल जवान हो जाता है यार, वाह, आत्मा खुश हो जाती है। बहुत बढ़िया। और ठंड महसूस होने लगी मुझे अब, क्योंकि अब ऊंचे स्थान की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। अब वही सड़क अपने खूबसूरत रूप में लौट आई है। बाकी नीचे तो बहुत बुरा हाल था। मैं फिर सवाल उठाता हूँ, इतना बुरा बदहाल उसे क्यों छोड़ा गया होगा? ये बात समझ से परे है, बिल्कुल बिल्कुल परे है। ये छोटा सा बाजार ही है, बंद है लेकिन ये। तो ये बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा एक स्थान है। यहाँ पर मैं क्यों रुका हूँ आपको बताऊँ? मेरी नज़र पड़ गई, अदरवाइज़ मैं सीधा निकल जाता। मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों रुका, मेरी नज़र किस चीज़ पर पड़ी। तो यहाँ पर एक मंदिर का गेट है, सिद्धपीठ प्रवेश द्वार, जय माँ बधाणगढ़ी। तो इसलिए मैं यहाँ पर रुका, इसलिए रुका मैं यहाँ पर। तो एक बहुत ही बड़ा धाम है, बहुत ही बड़ा सिद्धपीठ है, वो ऊपर टॉप में है। तो ये मंदिर का रास्ता है ऊपर, लगभग 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई बताते हैं। जय हो, चलो। और बढ़िया बढ़िया रास्ता है, जंगल के बीचों बीच। तो अभी तो जाना संभव नहीं होगा, कभी मौका लगे जाएंगे। वैसे इतना चढ़ना हमारे बस का है नहीं, बहुत ज़्यादा चढ़ना बता रहे हैं। खड़ी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। लोग जाते हैं जिनके मन में श्रद्धा है, जाते ही, ऐसी बात नहीं है। खैर हम तो पापी आदमी हैं, हम तो कहाँ हमारे दिल में श्रद्धा है। हम तो बस खाली ऐसे ही आपको नज़दीक के दिखा देते हैं जहाँ पर सरल होता है। तो ये रास्ता है, चढ़ाई है बिल्कुल ये। तो ऊपर टॉप में है मंदिर, ओ जहाँ पे कोहरा लगा हुआ है, ओ देखो वहाँ पर, ये
मंदिर है इस स्थान पर। तो अभी मैं मार्केट में थोड़ा पूछता हूँ कि कितना दूर है और इसे किस रूप में पूजा जाता है। मैं पूछता हूँ, अभी पूछूंगा ज़रूर मैं। बस इतना मैं आ गया, बस इतना ही है हमारे हिस्से का। लेकिन लोग ज़रा डरा भी देते हैं ना, लोग थोड़ा सा डरा भी देते हैं कि बहुत है, तुम नहीं चल पाओगे। ऐसे ही शायद वो लमगड़ा बानर देवी में मुझसे कहा था बहुत है बहुत है, लेकिन मैं चढ़ के बना के आ गया। लेकिन ये ज़्यादा दूर है। जय हो। तो ये है जी बधाड़गढ़ी का प्रवेश द्वार। तो इस कुमाऊं और गढ़वाल के अल्मोड़ा बागेश्वर के खासकर और बाकी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में इनको बहुत पूजा जाता है, बहुत माना जाता है। फिर भी मैं लोगों से एक बार पूछने की कोशिश करूँगा। तो ये ताल स्थान है, ताल गांव है, ताल स्टेशन है। तो यहीं से जो है ये मार्ग है बधाड़गढ़ी का। 3 किलोमीटर है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत जाते हैं, कम नहीं बहुत जाते हैं। तो ये ताल स्टेशन है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रुक गया, इसी को देख के मैं रुका जानबूझ के। तो चलो, इसके बारे में मैंने सुना था इसलिए मैं आ गया। वो टॉप में है, देखो वो जो टॉप दिखाई दे रहा है जहाँ बादल घूम रहा है, वो उसके टॉप में है। और बता रहे हैं बिल्कुल ऐसी जगह है, बहुत ही बेहतरीन। तो अभी फ़िलहाल जाने का अभी कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, क्योंकि लंबी यात्रा से थका हुआ हूँ मैं, इतना मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। लेकिन ये कस्बा, छोटा सा स्टेशन अच्छा लग रहा है, देखो ये। लेकिन अभी थोड़ा सा गाड़ी चलाने की थकान हो रखी है, तो अभी नहीं जा पाऊँगा, फिर कभी नेक्स्ट टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आगे देखो। तो चलिए बस ऐसे ही आधे रास्ते से विदा लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। रोडवेज आ गई है, दिल्ली देवाल आ गई है। ब्रेक कहाँ मारा, रुकी कहाँ पर, देखो। ये देखो हमारे पीछे आ गए। यार बड़ा अफसोस होता है, बड़ा मलाल होता है कसम से। कभी शारीरिक असमर्थता के चलते अगर हम कहीं किसी सिद्ध पीठ में ना जा पाए ना, तो बड़ा मलाल होता है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में बहुत बड़ी श्रद्धा जाग गई है, बड़ा भक्ति जाग गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे स्थानों पर जो दुर्गम स्थानों पर बने हुए धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर जाकर के उसको दिखाना, वहाँ की सुषमा को दिखाना, और वहाँ बने हुए उस धार्मिक स्थल को दिखाना, तो ये मन करता है, बहुत बहुत मन करता है। पूजा पाठ तो कोई भी घर में भी कर लेता है, भगवान को तो आँख बंद करके भी कोई अपने मन में देख लेता है, ऐसा इतना ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ करने ही उस स्थान पर जाओ, लेकिन उस स्थान की जो भव्यता है, पवित्रता है, जिस भाव से वहाँ पर इतना ऊपर ऊंचाई पर वो मंदिर स्थापित किया गया होगा, तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए। तो चलिए 2:15 हो गया है, अभी भी खाने का कुछ मिला नहीं है होटल। रास्ते में एक आध था, मैंने देख करके ही नहीं खाया, देख करके नहीं रुका, मतलब मैं। अब तो मुझे लगता है ग्वालदम ही जा करके होगा कुछ दाना पानी। अब ग्वालदम जा करके ही दाना पानी लिखा है, मुझे लग रहा है 3 किलोमीटर। तीसरे चौथे दिन की यात्रा हो गई है मेरी, चौथे दिन की यात्रा हो गई है। तो भवाली में के पास थोड़ा सा बारिश में मैं भीगा हूँ, बस उसके अलावा मुझे बारिश ने परेशान नहीं किया। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे लिए सही रहा, तो ये गुड लक रहा मेरे लिए। तो केवल भवाली में जिस दिन मैं निकला था, थोड़ा सा भवाली भूमियाधार के पास थोड़ा सा ड्रिजल्स में भीगा हूँ मैं, अदरवाइज उसके बाद कहीं भी मैं बारिश में भीगा नहीं हूँ। चौखुटिया में जा रहा था मैं, बारिश लगी, मैं वापस आ गया, लेकिन भीगा में फजीयत मेरी कहीं भी नहीं हुई। चलिए ग्वालदम आ चुका है लगभग। ग्वालदम के आसपास के जो स्थान है वो दिखने लग गए हैं, क्योंकि मैं पहचान रहा हूँ ना इनको। और कितने ज़बरदस्त सफ़र करके मैं आ रहा हूँ, देखो कहाँ से कहाँ गया मैं, कहाँ से कहाँ गया मैं, कहाँ से कहाँ गया। और अब सीधा चौखुटिया रानीखेत दौराहाट को गोल करके अब मैं सीधे बागेश्वरी पहुँचूँगा,
सीधे बागेश्वर, मतलब कम से कम 50 किलोमीटर शॉर्ट किया है मैंने अपने लिए, 50 किलोमीटर। वो आ गया ग्वालदम। खुशबू आ रही है कहीं से यार, दाल के तड़के की खुशबू आ गई मुझे कहीं से, पता नहीं किसी के घर से आई या किसी के होटल से आई। दाल के तड़के की खुशबू आई अभी मुझे, मेरे नाक में लगी बिल्कुल। और 2 बज गया है, खाने का टाइम हो भी गया है। यही होता है पहाड़ियों का टाइम, 1 से 2 के बीच में करते हैं दिन का खाना। अब उससे भूख और भड़क गई मेरी। तो चलो एक अड्डा है ग्वालदम में, ठीक ठाक वाला अड्डा है, अगर वहाँ मिलता है चावल थोड़ा सा तो चावल खा लेते हैं। आ गया है ग्वालदम। ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत मेरे को यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं पिछली 2 बार वीडियो में इसको दिखा चुका हूँ। बहुत ही सुंदर स्थान है। एक बार फिर तारीफ़ करता हूँ, तारीफ़ तो करनी पड़ेगी, जितनी बार आया हूँ, पहले मैं 5 बार आऊँगा, लेकिन तारीफ़ तो करूँगा ही करूँगा। जो स्थान अच्छा होगा उसकी तारीफ़ की जाएगी। मुझे देवाल और थराली से ज़्यादा अच्छा लगा ये, रियल बताऊँ ईमानदारी से, टू बी ऑनेस्ट। देवाल और थराली से मुझे अच्छा लगा ये। स्कूल की छुट्टी हो गई बच्चों की, देखो केंद्रीय विद्यालय है ये, सेंटर स्कूल है। ये देखो चौराहा ग्वालदम का। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ को, वहाँ पर कुछ होटल हैं। तो वहीं पर खा लेते हैं, फिर उसके बाद कमरा ढूंढेंगे। तो चलो थोड़ा सा मिल जाएगा दाना पानी यहाँ पर। तो मुझे पता था कि यहाँ पर उनका होटल है, तब मैं आ गया। भटके सुनका नहीं। अच्छा, और क्या है इसके अलावा? ये भिंडी है, सब्जी है, दाल है। तो हाफ प्लेट दाल चावल लगा दो मेरे को, ठीक है? हाफ प्लेट लगा दो। हाँ, शाम को तो नहीं बनाते हो ना, रात को? तो बनाएंगे, अभी वीडियो बना रहा हूं, हमारी वीडियो बनाओ। हाँ, पहले बनाई थी इससे पहले। विदेश का भेज दो। तो चलिए, यहाँ पर मिल गया है इनके वहाँ बढ़िया चूल्हे का। और ये ग्वालदम बाजार से थोड़ा सा नीचे की तरफ को है, बैजनाथ वाली रोड में। तो ये सामने होटल का नाम कुछ नहीं है, लेकिन खाना इनका फेमस है। हाँ, नाम से नहीं है, आपके काम से चलता है। प्रधान ढाबा है, तो इनका होटल चलता है काम से। तो चलो, बाकी लोग खा के उठ चुके हैं, क्योंकि 2:15 हो गया, बाकी लोग खा के चले गए होंगे। चलो चलिए, तिबारा बना दिया, बड़ा ताज़ा ताज़ा बना जाता है। वेरी गुड। चलिए ठीक है, खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, ताज़ा चावल बना दिया है, तीसरी बार इन्होंने। तो ये 3-4 बजे तक आते रहेंगे लोग, चलता रहेगा है। थोड़ी दाल ऐसे करोगे। ये लीजिए, ये लग गया हमारा। ये भटका है, क्या? ये भटका चैसा, ये दाल, ये भिंडी। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा अभी, बाकी रात को देख लेंगे। तो खाना खा लिया है, बहुत बढ़िया, और मात्र 40 रुपये में, मात्र 40 रुपये। जो थाली थी वो 40 रुपये की थी, 80 रुपये में फुल खिलाते हैं, वो हाफ था। उसमें ही मेरा आनंद, परम आनंद हो गया। तो चलिए अब ढूंढते हैं होटल। ढूंढना क्या है, सीधे त्रिशूल में ही जाते हैं, ढूंढना क्या है। और मौसम भी हो रहा गड़बड़, सही रहा मेरा डिसीजन, अगर मैं आगे जाता तो भीग जाता। तो इसके बाद थोड़ा आराम करता हूँ मैं कमरे में जा कर के, और मुझे पिछली यात्रा की वीडियो भी एडिट करनी है। उसके शाम को मार्केट आके थोड़ा सा घूम के आपको दिखाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये रहा हमारा सामने त्रिशूल होटल। तो गाड़ी लगाता हूँ किनारे, पहले कमरे की पोजीशन पता करता हूँ, कमरे की हालत क्या है या नहीं है। चौराहे के बगल में ही है बिल्कुल ये। वो रहा सामने राज राजेश्वरी का मंदिर, और वो तिराहा है, और ये रहा अपना
होटल त्रिशूल। तो यहाँ देखते हैं, मिलना तो चाहिए यार। अगर मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो मिल तो जाना चाहिए। खुद ही देख लेता हूँ कमरे हैं या नहीं है, खुद ही देखना पड़ेगा। तो ये नज़ारा देखिए आसपास का, और मौसम बिल्कुल ख़तरनाक बन रहा है, बारिश का है। तो सही टाइम पे मैंने सही डिसीजन ले लिया तो यहाँ पर रुकने का। ये नीचे वाले कमरे हैं इसके, ये बाद में बने हैं, इस होटल के बाद के कमरे हैं ये थोड़ा सा लग्जरी टाइप के हैं, मतलब बड़ा महंगे वाले हैं, बाकी ये थोड़े सस्ते वाले हैं। तो चलिए मिल जाएगा रूम। तो रूम खाली है, वो अभी है नहीं, तो चाबी मिल जाएगी मुझे। तो अपना सामान रख लेता हूँ मैं बाहर से पहले, फिर खोलूँगा कमरा। तो चलिए रूम मिल गया है अच्छा सा, जो मैं चाह रहा था वही मिल गया। वो वाला तो खैर लग गया था, बाकी जो नीचे वाले हैं ये 1000 रुपये वाले हैं, तो इसका फ़ायदा नहीं है। बाकी 600 रुपये वाले इस साइड हैं, वो लग चुके हैं, 2 रूम है वो लग गए हैं। तो ये वाला ठीक रहेगा, बेस्ट। ठीक है, सिंगल रूम क्या करना है अपने को। इतना बढ़िया सामने नज़ारा, इतना बढ़िया मौसम, और उसके बीच में आराम से ठंडी ठंडी हवा आएगी, और पंखे की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ तो फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है, इतना बढ़िया मौसम रहता है यहाँ पर। ये देखो छोटा सा कमरा। चलिए ठीक है, कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, पहले आईडी दे आता हूँ ऊपर, पैसे जमा कराता हूँ, फिर आगे होगी बात। ये देखो बढ़िया बारिश हो गई है, बढ़िया जम के बारिश हो गई है। और अच्छा वो मैं आगे नहीं निकला, ये मैंने बहुत ही समझदारी का काम किया। और ऐसे मौसम में आराम से कमरे में बैठूँगा, सोऊंगा, थोड़ा वीडियो एडिट करूँगा, फिर उसके बाद शाम को थोड़ा बाहर निकलूँगा घूमने के लिए, अगर मौसम सही रहा तो। चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब इस वीडियो में अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। चलिए, तो फाइनली थोड़ा उठ गया हूँ मैं, करीब 1-1.5 घंटा सोया खाना खा के, और अभी भी लगातार बारिश चल रही है। देखो लगातार बारिश चली है अभी भी, और बहुत अच्छा डिसीजन लिया था मैंने। फिर मैं इस बात को कहता हूँ, डिसीजन मेरा बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि लगातार तब से बारिश ही है। अभी लगभग 5 बज चुका है, और जब से मैं आया हूँ तब से लगातार बारिश है, बिल्कुल भी बारिश नहीं रुकी है। मैं सोच रहा था बाज़ार को थोड़ा जाऊँगा चाय वाय पीने के लिए, अब चलो थोड़ा हल्की हो जाएगी तो जाऊँगा चाय पीने के लिए। और बाकी मज़ा आया सोने में, बहुत बढ़िया रहा। शाम का 7 बज चुका है, लगातार बारिश 4 घंटे हो गए इस बारिश को लगातार बरसते हुए, लगातार बरस रही। देखो अब पता नहीं खाना भी खाने देती नहीं देती बाज़ार, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है ना, जहाँ होटल है वो थोड़ा दूर है, भीगते हुए जाना पड़ेगा। चलो मैं तो अपने काम में लगा हूँ, मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ। ये तो 1-1.5 घंटा हो गया मुझे एडिटिंग करते हुए, 1-1.5 घंटा का काम मेरा, 1 घंटे का काम लगभग और बचा हुआ है। तो चलो देखते हैं, 8-8:30 बजे निकलेंगे। हो सकता है दुकानें होटल बंद ना हो जाए, वरना फिर बिस्कुट खा के ही गुजारा करना पड़ेगा। एक कह तो रहे थे कि हम 8:30 बजे तक रहते हैं करके। तो चलो ठीक है, अपना काम करता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो बाज़ार आ गया हूँ मैं, करीब 8 बज गया है। अब देखता हूँ होटल खुले हैं या नहीं खुले हैं। खुले तो होने चाहिए यार। थोड़ा हल्की सी बारिश कम हुई है, ज़्यादा तो कम नहीं हुई है, लगातार बरस रहा भी है, लेकिन थोड़ा सा कम हुई है। थोड़ा सा बाहर आने का आसरा हो गया थोड़ा। ये होटल्स बंद हो चुके हैं, देखो ये होटल बंद हो गया है, जिसका मुझे डर था वही हुआ यार। होटल तो सारे बंद हो गए यार, क्या होगा अब। होटल तो सारे, भैया वो भी क्या करेंगे बरसात में, घर को जाएंगे अपने अपने। सब बंद हो गए यार, ये क्या मजाक है ये। तो चलिए, यहाँ पर एक होटल खुला है चिल आउट करके, तो यहीं पर खाना बन रहा है। तो मैंने थोड़ा पैक कराने के लिए कह दिया है, थोड़ा सा दाल, थोड़ी चावल, थोड़ी रोटी, तो आराम से कमरे में बैठ के खा लूँगा। तो चलो थैंक गॉड, बाज़ार के तो सारे लगभग बंद हो चुके थे, तो ये फ़िलहाल अभी बना रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा रास्ते कहीं से बंद होते हैं तो कहीं से खुलता भी है, लेकिन बाहर का जो है बहुत बुरा हाल है। सब चले गए हैं,
जितने भी आसपास के नज़दीक के होटल वाले हैं सारे अपने अपने घरों को चले गए हैं। चलिए फॉर्चुनेट ये खुला है, ये तो मैं तो सोच रहा था पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चलिए ठीक है, खाना पैक कराते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं कमरे की ओर। पैक करा लिया मैंने खाना, थोड़ा दाल है, थोड़ा चावल है, एक रोटी है और एक स्प्रिंग रोल है, बाकी इन्होंने प्लेट दे दी है। तो बढ़िया कमरे में ये चिल्ला है। हाँ काफ़ी है, काफ़ी है, दोनों हाँ। तो चलो कमरे में जाके खाएंगे आराम से। और तो चलिए बॉस, खाना पैक करा के ले आया हूँ, आराम से बढ़िया करके उन्होंने पैक कर दिया। यहाँ का थाली सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। ये चलो ठीक है, तो ठीक है, सुबह होती है मुलाकात और आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। शुभ रात्रि। तो सभी को प्रणाम, पैलग, गुड मॉर्निंग गढ़वाल से। तो सुबह का करीब 7:15 हो चुका है। तो मैं इस वक्त मैं ग्वालियर में हूँ इस वक्त। जैसा कि आपने इस वीडियो के पिछले भाग में देखा था, तो इस वीडियो को मैं अब यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ आगे की यात्रा के लिए। तो मौसम तो अभी ऐसा ही लग रहा है गड़बड़, अभी कुछ खास खुलने के चांस इसके नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वेट करूँगा। 10-11 बजे तक वेट कर लूँगा मैं, तो तब तक अपना कुछ काम निपटा लूँगा। उसके बाद फिर मैं आगे की कुछ यात्रा के कुछ पॉइंट मैं आपको दिखाऊँगा। अभी यहाँ से मैं निकलूँगा बागेश्वर को, मैं पहले बता देता हूँ, बागेश्वर को निकलूँगा, लेकिन उससे पहले रास्ते में मैं कुछ खास स्थान आपको दिखाना चाहूँगा। तो मार्केट खुल गई है, अब थोड़ा सा चाय वाय पी आते हैं, उसके बाद फिर कमरे में आएंगे, अपना बाहर आ जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे। दाढ़ी बनाने की ज़रूरत आज नहीं है। चौराहे पे आ गया हूँ मैं, बस भी आ गई है, देखो इसका सही टाइम है बिल्कुल बस का। सुबह आकर इस वक्त खड़ी हो जाती है ये, फिर 1 घंटा, मेरे ख्याल से आधा घंटा, शायद आधा घंटा खड़ी होकर के फिर ये आगे जाएगी। सुबह कोहरा लगा हुआ पूरा, देखिए काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ स्टेशन है ना, इसलिए। तो ये देखो बाज़ार में आ गया हूँ मैं, और बारिश लगातार चल रही है। तो ये मंदिर में खड़ा हूँ इस वक्त में, राज राजेश्वरी मंदिर में। तो देखो लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों के बाहर आड़ लेके खड़े हुए हैं, और बस का टाइम हो रहा है अभी बस आने का। अब ये रोडवेज़ की बस आएगी, तो लोगों को जहाँ जाना होगा वहाँ लोग जाएंगे। तो मैं चाय पीने जाना चाह रहा था, लेकिन लगी है बारिश, तो सामने जाऊँगा चाय पीने के लिए। ये देखिए, ये मंदिर में आया हूँ मैं इस वक्त यहाँ पर आड़ लेने के लिए। ये भगवती राज राजेश्वरी का मंदिर है, बाहर से ताला लगा है, लेकिन काफ़ी अच्छा परिसर है मंदिर का। देखो बाहर का नज़ारा, थोड़ा सा बारिश कम होगी तो थोड़ा सा फिर मार्केट में घूमने का मन मेरा हो रहा था, लेकिन बारिश कम नहीं हो रही है ये, और सही टाइम पे यार। वाकई में मान गया मैं लक को मान गया और अपने डिसीजन को मान गया, नहीं तो रास्ते भर में मैं भीगता ही रहता। क्या बात है।
चलो चलो बैठो। ओहो, ये तो बड़ा भयंकर हो गया मौसम आज। अच्छा वो मैं गया नहीं, मैंने रास्ते में ही रोक लिया अपने आप को। बढ़िया मौसम हो रहा है, लेकिन मेरे लिए बढ़िया नहीं है। अगर ज़्यादा जल्दी खुला नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये राजराजेश्वरी मंदिर, कुछ लोग गांव से आते हैं, दूर से आते हैं, तो वो अभी आए नहीं हैं, क्योंकि सब लोग ही यहाँ बाजार में नहीं रहते हैं ना, थोड़ा सा आगे तक होके आते हैं। होटल वगैरह खुल गए हैं, देखो परिहार जी का होटल खुल गया है। नाश्ते की तैयारी हो गई है, पकौड़े, जलेबी, समोसे बनने, ब्रेड पकौड़े और समोसे बन चुके हैं। देखो तो चलो चाय पीते हैं, उसके बाद फिर कमरे में जाते हैं, तो अपना जो भी होगा काम करेंगे। लोग लगे हैं बिल्कुल अपना, देखो ये, और कैमरे की लेंस में भी पानी पड़ने लग गया है, थोड़ा सा फोटो धुंधली आगे आ रही होगी। ये भी खुले नहीं है। ये देखिए अपने पहाड़ी होटल खुल चुके हैं, ये लोग जल्दी आ जाते हैं सुबह। बस यहाँ पर एंड हो गई बाजार। वाकई में ठंडा ही हो रहा है। हेलो नमस्कार सर, आ गए? तुम तो 4 बजे आ गए होगे हैं? चलो अभी क्या तैयारी है? वही छोले छोले गुटके वुटके नाश्ता। अच्छा चलो पराठे खाएंगे अभी। चाय तो नहीं होगी ना? चलो यहीं पी लेते हैं चाय। ये देखो बीड़ी रखी है, ये 27 नंबर बीड़ी।